हेलो फ्रेंड्स। आज हम युग परिवर्तन की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम जानेंगे कि क्या युग परिवर्तन में हो रहा है और क्या हम देख पा रहे हैं, क्या हम नहीं देख। युग परिवर्तन अपने आप में ही एक बड़ा चेंजेस है जो हम आसपास फील कर रहे हैं। और ये सारे चेंजेस आज के नहीं, कई सालों से ये युग परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन शायद हमने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और इसीलिए हम पे इस पे ध्यान देने की कोशिश नहीं की। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, घर परिवार धर्म, ये सारी चीजों के मैट्रिक्स में ऐसा फंसा कर रखा कि इस युग परिवर्तन को हम समझ ही नहीं पाए। युग परिवर्तन बहुत लोग समझना चाहते हैं क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या चल रहा है। तो शायद ये चीज आपको थोड़ा हेल्प करेगी। जब हम युग परिवर्तन की बात करते हैं तो युग परिवर्तन आज से नहीं, कई सालों से हमारे साथ हो रहा है। हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे चेंजेस हमारी लाइफ में हो रहे हैं। ठीक है? अब हम सबसे पहले धर्मा पर आते हैं। जो भी धर्म के हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी धर्म, तो सारे धर्म एक ही चीज को कनेक्ट करती है कि हम सब एक हैं। जैसे हम अपने आप को भी देख ले कि जब हमारा जन्म होता है, जब हमारे पास कोई नाम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हम एक आत्मा का स्वरूप होते हैं। यानी हम एक सिर्फ आत्मा है। ठीक है। और जैसे ही हमारे नामकरण के साथ हमारा सरनेम, सरनेम के साथ हमारा धर्म, धर्म के साथ परिवार, सारी चीजें एक एक करके हमारे साथ कनेक्ट हो जाती है, लेयर बन जाती है, जिससे हमें अपने आप की एक आइडेंटिटी लोगों से अलग कर देती है। लेकिन जो एक रियल स्वरूप है वो है कि हम सब एक हैं। और इसके बहुत सारे चीजें हम जब बड़ी बुक्स देखेंगे या कोई पुरानी सारी ग्रंथों में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें इसकी डिटेल्स पता चलेगी। और शायद हमें इन सब चीजों में फंसाकर हमें उस तक पहुंचने की कोशिश करने का भी टाइम नहीं मिला। हम इतने उलझ गए हैं सारे चीजों में। ठीक है। और एक जो वेस्टर्न साइड यानी हम देखें तो वहाँ के लोगों का, वहाँ की समझ के हिसाब से हमारा कोई जन्म नहीं होता है, हमारा एक ही जन्म होता है और हम धरती पर एक ही बार आते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और जैसे हमने हमारे पुराणों में देखा है कि पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे, जैसे हम इस ब्रह्मांड में हैं वैसे बहुत सारे ब्रह्मांड हैं जहाँ पर हम जैसे कई ब्रह्मांड पे कई लोग रहते हैं। और हम एक जन्म नहीं, हम हजारों जन्म लेकर यहाँ आए हैं। और हम फिर से क्यों आए यहाँ पर? अपने कर्मों का लेन देन करने। ठीक है। ताकि हम हमारा अकाउंट बैलेंस करें और हम एक स्टेप आगे बढ़े। यह हमारे सारे पुराणों में, सारे ग्रंथों में कर्मा का जिक्र किया हुआ है कि हम सिर्फ कर्मा को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यानी सुख और दुख नाम की कोई चीज होती नहीं है। इन सारों को हमने यहाँ पे आके बांट दिया है, अमीर गरीब, सुख और दुख, ये सारी चीजें, छोटा बड़ा जो भी होता है, ये सारे हमने यहाँ पर आकर बांट दिए हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों का बैलेंस करने आए हैं। ठीक है। और जो धर्म होता है, ये धर्म अलग अलग रूप में, अलग अलग संतों के रूप में या अलग अलग अवतार के रूप में सिर्फ और सिर्फ हमें प्यार सिखाने आए थे कि हमें इस तरह प्यार में रहना है। हमें कोई बंटवारा करने नहीं आए। हम देखते हैं कि आज एक ही धर्म के भी कितने सारे बंटवारे हो गए हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो। तो धर्म और सिर्फ हमें प्यार सिखाता है। और वो इसी के लिए सभी रूप में, जो रूप में आए थे, चाहे वो महावीरा हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे पैगंबर हो, कोई भी रूप में हो, वो सिर्फ उस हमें प्यार सिखाने आए थे। और हमने क्या कर दिया? हमने उनका ही बंटवारा कर दिया। यानी
हम वापस से उस प्यार को न लेकर उस बंटवारा कि हम क्या है हम उसके ऊपर चले जाते हैं। और इसी कारण हम किसी से अनकंडीशनल प्यार कर ही नहीं पाते। हमारे हर प्यार के पीछे कुछ कंडीशन होता है, क्या ये मेरी जाति का है, क्या ये मेरे धर्म का है, क्या ये मेरे परिवार का है, ऐसे ऐसे क्या ये मेरे स्टेटस का है। लेकिन जब आप अनकंडीशनल प्यार करना शुरू कर देते हो, प्यार देना शुरू कर देते हो, तो आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हो, जो आपको सबसे कनेक्ट करता है। और धर्म भगवान की खोज नहीं से मिलने के लिए बनाया गया था, यानी हमें हमारे हायर सेल्फ से मिलने के लिए बनाया गया था। जो हमारी चेतना का उच्च स्तर है, हमें उनसे मिलना है। हम स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, हमें उनसे मिलना है। तो जब अगर हमको खुद से मिलना है तो हमें अपने हायर सेल्फ का को कनेक्ट करना पड़ेगा, उसे जानना पड़ेगा। हमारा हायर सेल्फ किससे कनेक्ट हो रहा है, कैसे कनेक्ट। तो ये सारे जो भी हम धर्म ध्यान जो भी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो उससे कनेक्ट करने का एक रास्ता है। ठीक है। और ये सारे जो युग परिवर्तन की, जैसे मैं बोल रही हूँ शुरुआत, ये 2000 के पहले से ही हो गई थी, सन 2000 पहले से। लेकिन इसका बहुत बड़ा एक चेंज 2012 में हमें देखने को मिला। 2012 के बाद बहुत सारे लोगों में चेंजेस आए, लोगों ने अपनी जर्नी चेंज की है, लोगों के बहुत सारे लाइफ में चेंजेस आए जो हम देख ही रहे हैं। और ऑलमोस्ट हमारे धरती का जो एक होल सिस्टम का जो भी हमारा फ्रिक्वेंसी है, जो भी हमारा एक अर्थ का एक सिस्टम है, ऑलमोस्ट 76,000 ईयर्स हमने कंप्लीट किए, यानी हमने लाखों जन्म ले चुके हैं इस यहाँ तक पहुंचने के लिए। हमें अगर ये मनुष्य जीव मिला है तो इस यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने लाखों जन्म ले लिए। और अब एक और युग परिवर्तन का जो ड्रास्टिक चेंज है वो होने वाला है ऑलमोस्ट 2025 तक, जैसा हमने सुना है। तो यहाँ तक आने 2025 तक, जब अगर ये चेतना हमारी जागेगी, हम ये चीजें समझ पाएंगे, हम अपने आप को जो रियल हमारा स्वरूप है हम उसे देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो ही हम उस 2025 के इस इवेंट को पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। और जो हमारी आत्मा का सफर है वो सिर्फ हमारी हर लाइफ को अपग्रेड करने के लिए है। ताकि हम हर लाइफ में आ रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, हम वापस से जा रहे हैं, हमारा यानी हमारा हो रहा है वापस। लेकिन हम वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए आ रहे हैं। सोचिए कि हमारी आत्मा ने कितना लंबा सफर तय किया है यहाँ तक आने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे हायर सेल्फ को कनेक्ट करने के लिए, इस ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए हमने कितने जन्म ले लिए। तो क्या आप मुक्ति चाहते हो, क्या आप इस मोक्ष गति में आगे आना चाहते हो, तो आपको अपने आप को मेंटली फिजिकली सारी चीजों से रेडी रहना पड़ेगा। तो आप जरूर बताइएगा कि क्या आप मुक्ति चाहते हो, क्या इस जन्म मरण से मुक्ति चाहते हो। तो आप जरूर बताइएगा। हमारे जो पांच तत्व हैं, पांच इंद्रिय, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है। कोशिश करती है कि हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट करवाए, क्योंकि हम यहाँ तक जर्नी पूरी करने में हमने सारे पांच तत्वों को क्रॉस कर कर हम यहाँ पर आए हैं। चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कोई प्राणी हो, नेचर हो, एनिमल्स, कोई भी, और कितने सारे जन्म हमने मनुष्य के लेकर यहाँ तक आए हैं। तो आगे इस जर्नी में हम और जानेंगे कि युग परिवर्तन हम कैसे इसे समझें, कैसे अपनी लाइफ में अपनी चेतना को जगाकर इस युग परिवर्तन का हिस्सा बने। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, हमारे युग परिवर्तन का नेक्स्ट सीरीज में। अब तक के लिए धन्यवाद।